हिंदी सिनेमा में अगर पर्दे पर उठते दर्द को देख आपकी भी आंखों में आंसू भर आते हैं तो आप जरूर मीना कुमारी के फैन होंगे, जिनकी अदायगी में इतनी नेचुरलिटी थी कि पर्दे से दर्शकों के दिल तक दर्द पहुंचता था। शायद इसलिए उनका नाम पड़ा ट्रेजेडी क्वीन। बेपनाह हुस्न की मल्लिका, बेहिसाब नजाकत और गहरी आंखों में डूबने को मजबूर करते जज्बात। मीना कुमारी ने 50 से 60 के दशक के बीच बॉलीवुड का शानदार दौर देखा। काम के साथ और अपने सहयोगी के साथ मोहब्बत भी हुई। जितना प्यार दर्शकों से मिला, असल जिंदगी में इश्क उतना मुकम्मल न हो सका। बेपनाह हुस्न की मल्लिका मीना कुमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से भी एक थी। मीना कुमारी के पिता का नाम था अली बख्श, जो पाकिस्तान में संगीत की शिक्षा देते थे। वो उर्दू के कवि भी थे। उनकी मां प्रभावती देवी रंगमंच किया करती थी। शादी के बाद दिन पर दिन मीना कुमारी के परिवार के हालात खराब होते गए। हालात ये हुए कि मीना कुमारी के जन्म के वक्त डिलीवरी के लिए परिवार के पास पैसे तक नहीं थे। घर के खस्ताहाल देखते हुए परिवार ने 4 साल की नन्ही सी उम्र में ही मीना कुमारी को फिल्मों में काम करने भेज दिए। मीना कुमारी की पढ़ाई छुड़वा दी गई और घर चलाने का जिम्मा उनके हिस्से आ गया। बेबी मीना के नाम से मीना कुमारी छोटी सी उम्र से ही फिल्मों में फेमस हो गयी। उन्हें काम भी मिलने लगा और उनकी कमाई पर घर की गाड़ी चल पड़ी। बचपन के दिन बीते और मीना कुमारी ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा। उनकी खूबसूरती और अदायगी को देखते हुए उन्हें लीड एक्ट्रेस का रोल मिलने लगा। 1952 में रिलीज हुई बैजू बावरा में बेबी मीना मीना कुमारी के नाम से पर्दे पर नजर आई। मीना कुमारी के लाखों फैंस थे, जिसमें से एक थे राजकुमार। कहा जाता है कि राजकुमार उस वक्त मीना कुमार के जबरदस्त दीवाने थे। पाकीजा फिल्म के दौरान मीना कुमारी को सामने देखकर वो अपने डायलॉग ही भूल जाया करते थे। हालांकि मीना कुमारी के लिए ये दीवानगी कमाल अमरोही को बहुत खलती थी। पाकीजा के डायरेक्टर कमाल अमरोही से ही मीना कुमारी की शादी हुई थी, लेकिन ये एक खुशनुमा रिश्ता नहीं रहा। शादी के बाद मीना कुमारी के दिन बहुत मुश्किलों में गुजरे। मीना कुमारी के फेम से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। वो कमाल अमरोही के साथ कहीं जा रही थी। बीच रास्ते में उन्हें डाकुओं ने घेर लिया, लेकिन लूटने की जगह डाकू मीना कुमारी को देखता ही रह गया। वो डाकू मीना कुमारी के फैन थे, जिन्होंने फिर उनकी खूब खातिरदारी की। जहां बचपन में मीना को कोई सुख नहीं मिला था, वहीं उनकी शादीशुदा जिंदगी भी सुखी नहीं रही। कमाल को मीना का देर रात तक काम करना पसंद नहीं था, साथ ही वह उन पर रोक टोक भी लगाते थे। कमाल ने मीना के सामने शादी की कई शर्तें रखी थी, जैसे वह 6 बजे से पहले घर लौट आएंगी, रिवीलिंग कपड़े नहीं पहन सकती, किसी को स्टार के साथ बाहर नहीं जाएंगी और न ही कोई नई फिल्म साइन करेगी। कमाल की लगाई गई पाबंदियों के कारण मीना को उनकी जिंदगी कैद जैसी लगने लगी। लोग उन्हें पिंजरे का पंछी भी कहने लगे। मीना ने फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई, लेकिन कमाल ने इस शर्त पर उन्हें काम करने दिया कि उनकी फिल्म की सारी स्क्रिप्ट पहले वह खुद पढ़ेंगे। दोनों के बीच झगड़े बढ़ते गए और आखिरकार एक रोज दोनों तलाक के बाद अलग हो गए। तलाक के बाद भी मीना कमाल की फिल्मों में काम करती रही। मीना कुमारी को शराब पीने की लत लग चुकी थी। ज्यादा शराब पीने के कारण उनकी हालत खराब होती गई और वह गंभीर बीमारी की शिकार हो गईं। कहा जाता है कि आखिरी दिनों में जब वह अकेली थी, तब उन्हें गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कमाल से माफी मांगी थी। कमाल ने भी उन्हें माफ कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने पाकीजा फिल्म की शूटिंग पूरी की। लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद ही वह लिवर सिरोसिस बीमारी की शिकार हो गईं और दवाई की जगह शराब पीने लगी। आखिरकार 31 मार्च 1972 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको हमारा यह आर्टिकल अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लक्ष्मी के साथ।